ट्रायंगल की वर्कशीट 2 है। क्वेश्चन नंबर 1, इन द गिवन फिगर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आपको एक ट्रायंगल दी हुई है, ये वाली लेनी है आपने सिर्फ, इसमें डी ई पैरेलल टू ए सी, ये डी जो है वो ए सी के पैरेलल है, और इफ डी सी इज पैरेलल टू ए पी वेयर पी लाइज ऑन द बी सी प्रोड्यूस, जो पी है वो बी सी को आगे और प्रोड्यूस करेंगे तो उस पर लाई करता है, तो हमें बताना है बी ई बाय ई सी, मतलब इन दोनों पार्ट्स की जो रेशियो है वो किसके इक्वल होगी इन ऑप्शंस में से। तो देखिए सबसे पहले आपको इन ट्रायंगल ए बी सी में आपको बोला है कि डी ई पैरेलल टू ए सी, ये डी ई ए सी के पैरेलल है, डी ई इज पैरेलल टू ए सी, ये गिवन है। तो अगर डी ई पैरेलल टू ए सी है तो बाय हम बीपीटी थ्योरम जो है बोल सकते हैं कि बी ई बाय ई सी इक्वल टू बी डी बाय डी ए। तो हमें देखो बी ई बाई ई सी की वैल्यू निकालनी थी और बी डी बाई डी ए अभी यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। नाउ नन ऑफ दीज भी ऑप्शन है, लगा सकते हैं आप, लेकिन देखिए आगे और भी तो चीज़ें दी हैं कि डी सी पैरेलल टू ए पी है, तो उसका यूज़ तो अभी हमने किया नहीं, तो वो ट्राई करते हैं। तो नाउ अब बोला है डी सी पैरेलल टू ए पी, तो यहाँ तो हमें ये पूरी ट्रायंगल लेनी पड़ेगी, तो ये पूरी ट्रायंगल ले लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी पी। तो इन ट्रायंगल ए बी पी में हमें दिया है डी सी पैरेलल टू ए पी, डी सी पैरेलल टू ए पी, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। तो यहाँ पे हम अगेन बाय बीपीटी थ्योरम बोल सकते हैं कि बी सी बाय सी पी, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो बी सी बाय सी पी इक्वल टू बी डी बाय डी ए, ठीक है। ये दोनों लाइन पैरेलल थी, तो ये पूरी साइड बी सी बाय सी पी जो है बी डी बाय डी ए के इक्वल होगी, ठीक है। नाउ इन दोनों में एक चीज़ देखिए, ये वाला पार्ट भी बी डी बाई डी ए के इक्वल है, ये हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, और ये वाला पार्ट भी बी डी बाई डी ए के इक्वल है, इसे हम सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों जो हैं राइट हैंड साइड से सेम है, तो हम बोल सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन इक्वल टू सेकंड इक्वेशन। तो अगर इनके राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट साइड भी सेम होगी, तो हम बोल सकते हैं कि बी ई बाय ई सी इक्वल टू बी सी बाय सी पी। तो एक हमारे पास ये ऑप्शन आया है, तो ये हमारा बी ऑप्शन है, बी सी बाय सी पी, तो ये करेक्ट होगा, ठीक है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये एज इट इज। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर ट्रायंगल दी है हमें, पी एस बाय एस क्यू जो है वो आपको दिया हुआ है 3/5। तो इससे आप ऐसा कर सकते हैं कि पी एस को 3K लेट कर सकते हैं और एस क्यू को 5K लेट कर सकते हैं, ठीक है। कि यहाँ पे हमने रेशियो के लिए कोई भी कांस्टेंट ले लिया है, तो ये हो गया एक तरह से 3K, ये 5K। नाउ आगे बोला है एंड पी आर इज इक्वल टू 28, पी आर फुल जो लेंथ है वो है 28 सेंटीमीटर। देन द वैल्यू ऑफ पी टी, ये पी टी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और ये होल लेंथ जो है वो 28 सेंटीमीटर है। तो नाउ देखिए हमें बोला है एस टी पैरेलल टू क्यू आर, तो एस टी अगर पैरेलल टू क्यू आर है तो बाय बीपीटी थ्योरम हम ये बोल सकते हैं कि पी एस बाय एस क्यू इक्वल टू पी टी बाय टी आर होगा, ठीक है। हमारे पास पी एस बाय एस क्यू की तो सीधी रेशियो है ही, लेकिन टी आर हमारे पास नहीं है, हमारे पास पी आर है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ हम कर सकते हैं, इसी फॉर्मूले को अगर उल्टा करके इसमें 1 ऐड करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो उससे जो है एक और फॉर्मूला बन जाता है। आप डायरेक्ट याद रखो एमसीक्यू के क्वेश्चंस में, तो कि इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, पी एस बाय दिस होल वैल्यू, पी एस बाय पी क्यू, ये तो होता ही है बाई बीपीटी, ये भी आप याद रखेंगे कि पी एस बाई पी क्यू इक्वल टू यहाँ भी पी टी बाय द होल वैल्यू पी आर, ठीक। तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, अगर एस टी पैरेलल टू क्यू आर है तो ये होगा। नाउ
पी एस की वैल्यू कितनी है 3k और अपॉन में पी क्यू ये पूरा हो गया तो 3k + 5k ये आ जाएगा 8k। तो एक तरह से k से k कैंसिल हो गए, इनकी जो रेशियो है वो 3:8 बन रही है, 3 ये पार्ट और 8 टोटल पार्ट। नाउ इक्वल टू पी टी हमें फाइंड करना है तो इसको पी टी लिख लेते हैं और अपॉन में पी आर आपको गिवन है 28। तो नाउ ये 28 इधर ले आते हैं तो पी टी हो जाएगा 3/8 इंटू 28, इसको 4 से कट कर देते हैं, 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, 7 3 जा 21/2, यह आ गया आपका 10.5। तो पी टी की वैल्यू हो गई 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, 10.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये ए बी लाइन जो है वो डी सी या सी डी के पैरेलल है, देन द वैल्यू ऑफ एक्स, तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखिए एक तो जो इससे पिछला क्वेश्चन कराया था उसमें जो है ट्रायंगल आपको जो है दी हुई थी, हमने लिया था ये पार्ट अपॉन में टोटल और ये पार्ट अपॉन में टोटल। ये आपका एनसीईआरटी की जो बीबीटी थ्योरम वाला क्वेश्चन है 6.2 एक्सरसाइज, उसमें सेकंड क्वेश्चन के करीब ही है। इसी तरह से ये भी आपकी उसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है जिसमें हम प्रूव करते हैं, जैसे ये पार्ट हम ए ओ ले लेते हैं, उसमें हम प्रूव करते हैं कि ए ओ बाय ओ सी इक्वल टू बी ओ बाय ओ डी। ठीक है, वो हम इस तरह से करते हैं कि एक लाइन यहाँ पे बनाकर इसके पैरेलल और इस ट्रायंगल में बीबीटी लगाते हैं, फिर इस ट्रायंगल में लगाते हैं, तो उस तरह से हो जाता है। ठीक है, तो वो आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ एमसीक्यू में प्रूफ भी करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इफ ए बी इज पैरेलल टू डी सी या सी डी, एक ही बात है, देन ए ओ बाय ओ सी इक्वल टू बी ओ बाय डी ओ। तो ए ओ की वैल्यू है 4 अपॉन ओ सी की वैल्यू है 4x - 2 इक्वल टू बी ओ की वैल्यू है x + 1 और ओ डी की वैल्यू है 2x + 4। तो यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे या 4 2 जा 8x प्लस 4 4 जा 16 इक्वल टू 4x - 2 को उधर ले जाएंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x × x 4x², 4x × 1 प्लस में 4x और -2 × x -2x एंड -2 × 1 -2। तो ये हमारी वैल्यू आ गई है। अब इसको सॉल्व करते हैं, इन दोनों वैल्यू को उधर ले जाते हैं तो इक्वल टू से उधर ये बचेगा 4x² प्लस 4x में से 2x जाएंगे तो 2x बचेगा और ये 8x इधर आ रहा है। ठीक है, और ये -2 और ये +16 भी इधर आएगा तो -16 हो जाएगा, इक्वल टू में यहाँ बचा 0। अब इनको ऐड कर लेते हैं, ये हो गया 4x² प्लस 2x -8x बचेगा -6x और -2 और -16 ये हो जाएगा -18 और इक्वल टू में 0 पहले लगाओ या बाद में लगाओ एक ही बात है। अब इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो ये हो जाएगी 2x² - 3x - 9 इक्वल टू 0। ये एक तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जैसे चाहो सॉल्व कर सकते हो। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के हिसाब से देखें तो 2 9 जा 18 हमें चाहिए मल्टीप्लाई और 3 चाहिए सम, तो 6 3 जा 18 ले लेते हैं, 6 - 3 3 हो जाएगा और 6 3 जा 18 होता है। तो हम इसे लिख सकते हैं 2x² - 6x + 3x ले लेते हैं क्योंकि -6x + 3x का सम -3x ही होगा और -6 × 3 ये जो है -18x² आ जाएगा, -9 इक्वल टू 0। नाउ पहली दोनों टर्म में से 2x कॉमन आ रहा है, इसमें बचेगा x माइनस इसमें 3, इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है, इसमें बचेगा x - 3 इक्वल टू 0। अब दोनों टर्म्स में से x - 3 कॉमन ले लेते हैं, इसमें बचेगा 2x, इसमें बचेगा 3 इक्वल टू 0। एक बार x - 3 को इक्वल टू 0 रखेंगे और एक बार 2x + 3 को इक्वल टू 0 रखेंगे, 3 उधर जाएगा, x की वैल्यू 1 आ गई 3 और ये 3 उधर जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, यहाँ 2x है अपॉन में 2 भी भेजेंगे तो x की वैल्यू आ रही है -3/2।
तो देखिए ये वैल्यू तो करेक्ट है, अपने ऑप्शन में भी है, सी ऑप्शन हो गया। और ये वैल्यू करेक्ट नहीं है, वैसे तो इसका सॉल्यूशन आ रही है, लेकिन आप देखिए अगर ये -3/2 मैं यहाँ पर x की जगह पुट करता हूँ तो -3/2 +1 आएगा -1/2। और क्या ये BO वैल्यू नेगेटिव में हो सकती है? तो लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव, सो ये वैल्यू जो है आपकी रॉन्ग रहेगी। ठीक है, तो वैल्यू हो गया आपकी x = 3, ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये फिगर है आपको दिया हुआ, PS/SQ = PT/TR, PS/SQ = PT/TR गिवन है आपको। एंड एंगल PST ये वाला एंगल है, PRQ के इक्वल है, PRQ ये वाला एंगल है, ये तो इसमें नोटेड है, ये एंगल इसके इक्वल है। देन ट्रायंगल PQR, तो ये जो PQR ट्रायंगल है ये इक्विलेटरल है, आइसोसेलेस है या राइट एंगल ट्रायंगल है, बताना है हमें। तो देखिए अगर PS/SQ PT/TR के इक्वल है तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT हम ये बोल सकते हैं कि ST लाइन QR के पैरेलल होगी, ST इज पैरेलल टू QR। ठीक है, अब अगर ये जो दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो ये एंगल S और ये एंगल Q इक्वल होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल S = एंगल Q। और अगर एंगल Q S के इक्वल है और S जो है R के भी इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हो गए, मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो एक ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल हैं तो उनकी दोनों साइडें भी इक्वल होंगी, ऑपोजिट साइड है, तो ये हो गई आपकी आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो बी पार्ट आइसोसेलेस ट्रायंगल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू सिमिलर ट्रायंगल आर गिवन, टू सिमिलर ट्रायंगल गिवन है ABC और DEF। फिगर द सिमिलरिटी क्राइटेरिया बताना है आपको, कौन सा है, SAS है, SSS है या AAA है। तो देखिए वैसे तो अगर कोई जनरली गैस करेगा तो दो साइड दी हुई उनके बीच का एक एंगल है, दो साइड और एक एंगल, और साथ में बोला है कि ये ट्रायंगल जो है टू सिमिलर ट्रायंगल हैं, तो सीधा सीधा बनता है SAS रूल। तो सब SAS ही गैस करेंगे, वो ठीक भी है यहाँ पर। लेकिन कुछ बच्चे थोड़ा डिटेल में जाकर ये भी देख सकते हैं कि 6/3 जो रेशियो है वो यहाँ 4/4.5 के इक्वल नहीं आएगी, क्योंकि 3 2 6 है, बट 4/4.5 2 नहीं होता, तो ये इक्वल नहीं आएगा। तो दो साइड की किसी भी ट्रायंगल को, दो ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए SAS रूल जब लगता है जब दो साइड्स की रेशियो सेम हो और उनके बीच का एंगल सेम हो। तो ये रेशियो यहाँ पर इक्वल नहीं आ रही है तो मतलब SAS रूल नहीं लगेगा। तो कुछ बच्चे इसमें नन ऑफ दीज भी लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब यहाँ देखिए इन दोनों की हमने रेशियो कराई, सेम नहीं आ रही, लेकिन ऐसे भी तो हो सकता है कि ABCDEF के सिमिलर ना हो के ABCEFED के सिमिलर हो, मतलब ये AB जो साइड है वो EF के साथ रेशियो हो रही हो। जैसे ट्राई करते हैं 6/4.5 = 4/3, ये ट्राई करते हैं, ये दोनों इक्वल हैं या नहीं है। तो देखिए 4.5 में हम इसका डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 0 आ जाएगा ना। 15 से कट कर देते हैं, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60। देखो 4/3 सेम आ रहा है, तो इन दोनों की रेशियो इन दोनों के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रायंगल बनी आपकी ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल, अब देखो AB साइड इसके इक्वल है तो FE लेंगे हम, ट्रायंगल FE और D। यहाँ पर आपका B एंगल E एंगल के इक्वल आ गया और AB साइड FE के इक्वल है, BC साइड ED के इक्वल है। ठीक है, तो ये आपका SAS रूल से ही ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर इफ ADE = एंगल B, ADE आपका ये जो एंगल है ये इस एंगल B के इक्वल है, डिनोटेड है ये भी। AD ये आपका 6.8 है, AE ये आपका 8.6 है, BE ये वैल्यू 2.4 है और BC ये वैल्यू 5.5 है। पूछी है ये DE वैल्यू, इसको DE वैल्यू को x मान लेते हैं, ये हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो नाउ अब जो है यहाँ एक चीज़ हो सकती है, हम इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के सिमिलर करा सकते हैं। कैसे? एक तो हमारे पास ये दोनों एंगल इक्वल हैं, एंगल ADE = एंगल B। एक तो ये दोनों एंगल इक्वल हैं, एक दोनों में एंगल A कॉमन है, एंगल A = एंगल A
कॉमन। तो बाय ए रूल हम ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर करा सकते हैं। लेकिन अब ऑर्डर देखिए, ऑर्डर क्या रहेगा? ऑर्डर ये होगा कि इसका एंगल ए और इस बड़ी वाली का एंगल ए सेम है, तो दोनों में पहले एंगल ए आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बड़ी वाली का एंगल बी, बड़ी वाली का एंगल बी और छोटी वाली का एंगल डी इक्वल है, तो इसमें सेकंड नंबर पे डी आएगा। नाउ इसका नाम हो गया ए बी सी, इस ऑर्डर में इसको लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ये हो जाएगा ए डी ई। तो इस तरह से आपको ऑर्डर में जरूर लिखना है। इसका ए एंगल ए के इक्वल है और बी एंगल डी के इक्वल है इस ट्रायंगल में। नाउ अब ये दोनों सिमिलर हैं तो हम इनकी साइड्स की रेशियो ले सकते हैं, उसी से सॉल्व हो सकता है। तो ए बी बाय ए डी इक्वल टू हम लिख सकते हैं बी सी बाय डी ई के। साथ में ए सी बाय ए ई भी ले सकते हैं, लेकिन ना तो हमें पूरा ए सी पता है और ना हमें डी ई पता है। सॉरी डी ई कहाँ, डी ई नहीं, सॉरी ए सी बाय ए ई तो पता है, लेकिन जो है ये पूरा ए सी नहीं पता और उसका भी कोई यूज़ भी नहीं है। हमें यहाँ पे बी सी फाइंड करना है, सॉरी ए ई फाइंड डी फाइंड करना है, तो इसी से यूज़ हो जाएगा, ठीक है। लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो ए सी बाय ए ई। तो अब सिर्फ इन दोनों में वैल्यू पुट कराते हैं, क्योंकि हमें देखो ए बी पता है पूरा का पूरा, ए डी गिवन है, बी सी हमें गिवन है 5.5 और डी ई जो है फाइंड करना है x। तो इन चारों में वैल्यू पुट कराते हैं ए बी। अब देखो ए बी ये पूरा का पूरा है, तो हमें ये दोनों वैल्यू ऐड करनी पड़ेंगे। 8.6 और 2.4 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 11। तो ए बी हो गया 11 अपॉन ए डी, ए बी ऊपर आ गया अपॉन में ए डी 6.8 इक्वल टू बी सी दिया हुआ है 5.5 अपॉन डी ई दिया हुआ है x। तो नाउ एक काम करते हैं, x को इधर ले आते हैं और ये दोनों वैल्यू उधर भेज देते हैं। तो 5.5 के इधर मल्टीप्लाई में जाएगा 6.8 और 11 आएगा डिवाइड में। अब आपको पता है 5.5 का दुगना होता है 11, तो 5.5 2 जा 11, 2 से इसको काटेंगे, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 3.4। सारी यूनिट सेंटीमीटर में थी तो सेंटीमीटर ले सकते हैं। तो ये है आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, 3.4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ट्रायंगल ए बी सी। तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं ए बी सी, ए बी सी। इसने कहा ए डी इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी। ए से एक एल्टीट्यूड बनाना है आपको बी सी पर, तो ए डी ये परपेंडिकुलर है बी सी पे, तो दोनों साइड 90 डिग्री होगा। नाउ हमें गिवन है ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू सी डी, देन द वैल्यू ऑफ बी ए सी, ये पूरा एंगल आपको फाइंड करना है। तो नाउ अब देखिए इसमें हमें एक तो ये दोनों 90 डिग्री के गिवन हैं और एक ये स्टेटमेंट गिवन है। तो इसको अगर थोड़ा फ्रैक्शन की फॉर्म में लाएं, देखो एक ए डी इधर भेज देते हैं, यहाँ पे ये बी डी अपॉन ए डी कर देते हैं, और एक सी डी जो है इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा ए डी बाय सी डी, ठीक है। किसी को भी ला सकते हैं, बी डी को इधर लाना है वो ले आओ, सी डी को लाना है वो ले आओ, एक ही बात है। तो ए डी अपॉन में सी डी और एक ए डी उधर भेज दिया बी डी के नीचे, ठीक है ना। ये रेशो आ रही है। अब ये रेशो देखो किसकी है, ए डी मतलब ये साइड अपॉन में सी डी ये साइड, ये हो गई आपकी ये वाली ट्रायंगल की दोनों साइड, और ये है बी डी बाय ए डी, ये हो गई ये दोनों साइड। तो इन दोनों ट्रायंगल की दो साइडें हमारे पास हैं, और साथ में ये एंगल 90 डिग्री का दोनों ट्रायंगल में एक एक बीच में एंगल सेम है। तो हम बाय एस रूल दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बोल सकते हैं, ठीक है। तो एंगल डी जो है, डी का आप नाम इसमें ऐसे दे सकते हो ए डी सी, इसमें दे सकते हो बी डी ए, ये इक्वल है, ठीक है। लेकिन अब एक चीज़ देखिए,
आप ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल इस तरह से सिमिलर है, ट्रायंगल ADB सिमिलर टू ADC, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो AD और CD की रेशियो है वो BD और AD की रेशियो के इक्वल है, ना कि AD और DC की रेशियो AD/DB के। तो ये वाली साइड के साथ AD के सामने कौन सी आ रही है, BD आ रही है, ये के सामने ये आ रही है। तो हम जब इसका नाम लिखेंगे, इसका नाम जैसे ADC लिख रहे हैं, ट्रायंगल ADC सिमिलर टू ट्रायंगल, तो इसमें AD ले रहे हैं तो यहाँ पर BD लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो ये DC जो है CD, ये उधर के AD के इक्वल है, तो यहाँ से DC गया है तो उधर D से A पे चला जाएगा, BDA। और एंगल भी मैंने कुछ इसी तरह से लिखे थे, नहीं तो आप कैसे भी लिख सकते थे, एंगल ADC और एंगल ADB भी लिख सकते थे। मैंने एंगल ADC और BDA लिखा है, जैसे ये सिमिलर होंगी उसी हिसाब से, ठीक है। तो ना ये दोनों ट्रायंगल अब सिमिलर हो गई, तो अगर ये सिमिलर है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। जैसे कि देखो ADC का ये वाला जो एंगल है, ठीक है, एंगल A, BDA के एंगल B, सॉरी गलत हो गया, ADC एक्चुअली ये वाली ट्रायंगल है, तो ADC का जो ये वाला एंगल है, एंगल A, वो BDA के इस B एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, इसको नाम दे देते हैं, इसको X नाम दे देते हैं, इसको X नाम दे देते हैं। और ADC का जो D है, ADC का D ये 90 और BDA का D ये भी 90 है, ये तो ऑलरेडी है ही इक्वल। और अब बचा एंगल C ADC वाला, ADC का ये जो C एंगल है ये BDA के इस वाले A एंगल के इक्वल होगा, तो मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो हम इसको Y मान लेते हैं, इसको Y मान लेते हैं, ठीक है। तो अब एक चीज़ देखिए, अगर इन ट्रायंगल ABD में हम ये बोल सकते हैं तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो x + y + 90, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, x + y + 90 = 180, तो ये 90 उधर जाएगा, x + y आ जाएगा 180 - 90 बचा 90, ठीक है। और जो आपको एंगल फाइंड करना था, एंगल BAC जो आपको फाइंड करना था, ये BAC पूरा एंगल, ये x + y तो है, x ये आधा एंगल है, y ये आधा एंगल है, तो x + y है जो कि 90 डिग्री हमने प्रूव कर दिया, तो आपका आंसर आ गया B पार्ट 90 डिग्री, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर ABC, एंगल ABC 90 डिग्री है और BD जो है परपेंडिकुलर है AC पे, और BD की वैल्यू 8 है, AD की वैल्यू 4 सेंटीमीटर दी हुई है, तो आपको CD की वैल्यू, ये वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। जैसे आप X मान लीजिए। तब देखिए, एक तो अगर आपको याद हो, अभी इससे जो लास्ट क्वेश्चन किया था, इसमें सेम यही फिगर था, उस बस ये है कि आप इसको रोटेट कर दीजिए, जैसे कि ये 90 डिग्री एंगल थे और उसमें दिया था कि ये वाली जो साइड का स्क्वायर है वो इन दोनों साइड के मल्टीप्लाई के इक्वल है, तो मतलब हम कह सकते हैं कि BD का स्क्वायर इक्वल टू AD इंटू DC, ठीक है। उसमें नेमिंग थोड़ी अलग थी, उसमें यहाँ ABC था, तो अगर उसके अकॉर्डिंग चले तो ये आना चाहिए। तो या तो अगर आपको ये याद है तो आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो, BD 8 का स्क्वायर, AD की वैल्यू 4 और DC की जगह X डाल के सॉल्व कीजिए, ठीक है। और वैसे ये आया कैसे, प्रूव भी करा देते हैं। तो देखिए, हमें क्या करना है, ये छोटी ट्रायंगल ये वाली और ये वाली छोटी ट्रायंगल दोनों एक दूसरे की सिमिलर करानी है, ठीक है। तो सिमिलर कराने के लिए एक काम करते हैं, इस एंगल को मान लेते हैं Y, ठीक है। अगर ये एंगल Y है और ये एंगल 90 है, अगर इस एंगल को थोड़ी देर के लिए अगर Z माने तो हम कह सकते हैं Y + Z + 90 = 180, तीनों एंगल का सम 180 है। और 90 उधर जाएगा और साथ में Y को भी उधर भेज दो, तो Z की वैल्यू क्या आएगी, 180 - 90 बचा 90, और Y उधर जाएगा तो -Y, तो उधर Z को हम 90 - Y बोल सकते हैं। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, इस एंगल का नाम रख देते हैं 90 - Y, ठीक है। अब
अगर हम ये जो बचा हुआ ये वाला एंगल है, ये एंगल निकालना चाहें तो देखिए ये पूरा 90 है, उसमें से अगर ये 90 माइनस वाई जाएगा तो कितना बचेगा, 90 में से अगर हम माइनस करते हैं 90 माइनस वाई तो ब्रैकेट खोलोगे ये हो जाएगा माइनस का 90 और ये माइनस माइनस प्लस वाई, 90 से 90 कट गया, ये बचा वाई, तो मतलब ये वाला एंगल होगा वाई। तभी तो इन दोनों का सम कराओगे वाई से वाई कट जाएगा, 90 आ जाएगा और ये 90 है, ठीक है ना। अब ये वाई आ गया और ये 90 है, ए की वैल्यू निकालनी है, तो देखो ए की वैल्यू निकालोगे तो ए प्लस में ये 90 और ये वाई, इन तीनों का सम भी अगेन इसी की तरह सेम 180 होगा। तो अब जो है इन दोनों को उधर भेज देंगे तो ए की वैल्यू आएगी 180 में से 90 जाएगा, 90 बचेगा, वाई उधर जाएगा माइनस वाई, तो ए की भी वैल्यू आ गई 90 माइनस वाई। तो देखिए इन दोनों ट्रायंगल में एक 90 डिग्री इक्वल है, एक y जो है इस y के इक्वल है और एक ये 90 माइनस वाई 90 माइनस वाई के इक्वल है, तो तीनों एंगल इनके इक्वल हैं, तो ये ट्रायंगल जो है सिमिलर है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं इसका एंगल A जो है वो CBD के इक्वल है और इसका एंगल जो ये आपका ABD है वो इसके C के इक्वल है, ठीक है। और एंगल इसका ADB और उसका एंगल CDB इक्वल है। तो बाय ट्रिपल ए रूल ट्रायंगल जो है आपकी सिमिलर है। लेकिन अब सिमिलर का ऑर्डर क्या होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए आप यहाँ से इस ट्रायंगल का नाम पहले हम ले रहे हैं तो ये आप जनरली कोई भी ले लीजिए, जैसे ADB ले लेता हूँ मैं, ट्रायंगल ADB, ठीक है। तो नाउ सिमिलर टू ट्रायंगल, अब देखो ADB में जो A एंगल है और दूसरी वाली में जो ये B एंगल है वो सेम है, तो यहाँ पर आप क्या लोगे B, ठीक। ADB में जो D एंगल है और इस वाली में भी जो D एंगल है वो इक्वल है, तो इस वाली में भी सेकंड नंबर पे आएगा D, और ADB में जो B एंगल है और इसमें जो C एंगल है वो इक्वल है, तो यहाँ पर आएगा C। तो आपको इस तरह से ऑर्डर में लेना है। तो ADB सिमिलर टू BDC। अब जो है इनकी रेशियोज लिखते हैं, तो रेशियो किस तरह से होगी, AD बाय BD इक्वल टू DB या BD एक ही बात है अपॉन DC इक्वल टू AB बाय BC, ठीक। अब देखिए यहाँ पर हमें AB जो साइड है वो नहीं दी हुई है, जो BC साइड है वो भी नहीं दी हुई है, तो इसका तो कोई यूज़ है नहीं फिलहाल, ठीक है। फिलहाल इनसे ही काम चल जाएगा। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं, ये इधर मल्टीप्लाई होगा AD इंटू DC इक्वल टू ये BD इंटू BD क्या हो जाएगा, BD का स्क्वायर। और यही बात मैंने आपको यहाँ पे बताई थी कि BD का स्क्वायर जो है वो AD इंटू DC होता है, जो हमने पिछले क्वेश्चन में यूज़ किया था, और ये हो गया इसका प्रूफ, ठीक है। अब इसे यूज़ करते हैं, तो BD 8 है, 8 का स्क्वायर कराएंगे यहाँ, और AD आपका 4 है, इंटू में DC जो है वो x है। 8 के स्क्वायर को हम 8 इंटू 8 लिख सकते हैं, और ये 4 उधर नीचे डिवाइड में जाएगा, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16, x की वैल्यू आ गई आपकी 16, और यूनिट सारी सेंटीमीटर में है, तो 16 सेंटीमीटर, ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन है वर्कशीट का। गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ ए लैम्प पोस्ट, एक लैम्प पोस्ट से दूर जा रही है एट अ स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। इफ द लैम्प इज 3.6 मीटर अबोव द ग्राउंड देन द वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ हर शेडो बतानी है आफ्टर 4 सेकेंड। तो देखिए इसमें पहले तो एक लैम्प पोस्ट बना लेते हैं। तो लैंप जो है वो उन्होंने कहा 3.6 मीटर अबोव द ग्राउंड है, तो ये एक लैंप पोस्ट है, उसके ऊपर एक मान लीजिए लैंप लगा हुआ है और इसकी हाइट है 3.6 मीटर, ठीक है, अबोव द ग्राउंड। नाउ
इसने कहा गर्ल ऑफ 90 सेंटीमीटर हाइट, एक गर्ल है यहाँ पर 90 सेंटीमीटर हाइट की, वो जो है वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस, बेस से दूर जा रही है ऑफ द लैम्प पोस्ट एट अ स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। मतलब मान लीजिए वो लड़की यहाँ पर है तो वो इधर की तरफ जा रही है 1.2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक है ना। तो उसके आगे बोला है देन द वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ हर शेडो, उसकी शेडो कितनी बनेगी वो बतानी आफ्टर 4 सेकेंड। तो देखिए 4 सेकेंड के बाद मान लेते हैं वो यहाँ से यूँ जा रही है, 4 सेकेंड के बाद मान लीजिए वो यहाँ पर पहुँच जाती है, ठीक है। तो ये मान लीजिए जो है लड़की है, तो अब इसकी जो ये शेडो बनेगी, शेडो कौन सी होगी, ये वाली होगी शेडो। तो इसकी लेंथ हमें बतानी है, ये x मान लेते हैं, ठीक है। तो आप मान लीजिए कि यहाँ से ये जो रे आ रही है ये ऐसे सीधी आ रही है, जो लैंप की लाइट आ रही है, तो लैंप की लाइट अगर यहाँ से यहाँ गिरेगी तो उसकी जो शेडो है वो ये बनेगी, और ये शेडो की लेंथ हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो नाम रख देते हैं इनके A B C, ये पॉइंट D और ये पॉइंट E, ठीक है। तो ना सबसे पहले तो हमें ये पता करना होगा कि 1.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 4 सेकंड में वो यहाँ से यहाँ कितना दूर पहुँची है, ठीक है। तो इसमें स्पीड दी हुई है हमें 1.2 मीटर पर सेकंड और टाइम दिया है 4 सेकंड, और जो डिस्टेंस होती है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड है 1.2, टाइम है 4, 12 4 जा करोगे 48 आएगा, एक के बाद डेसिमल लगा दो 4.8। तो मतलब ये जो डिस्टेंस हुई ये हो गई 4.8 मीटर यहाँ से यहाँ तक। और जो हमें इस गर्ल की हाइट दी हुई है वो दी हुई है 90 सेंटीमीटर। अब देखो सारी यूनिट मीटर में है तो इसको भी हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो गर्ल की हाइट हम मान लेते हैं 0.9 मीटर, ठीक है। 90 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे, 100 से डिवाइड कराओगे तो 0.9 मीटर ये आ जाएगा। अब देखिए इन दोनों ट्रायंगल में का यूज़ करके हमें x निकालना है। तो देखो हम इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बोल सकते हैं, क्योंकि अगर हम एक स्ट्रेट लाइन माने तो ये एंगल भी 90 का है, ये एंगल भी 90 का है, क्योंकि वो जो लड़की है वो भी वर्टिकली खड़ी होगी और जो लैंप पोस्ट है वो भी वर्टिकली होगा। और साथ में ये जो एंगल है ये इन दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो अगर सिमिलर है तो हम इनकी साइड्स की रेशियो सेम ले सकते हैं। साइड्स की रेशियो कैसे, जैसे ये CD अपॉन ये पूरी साइड CB इक्वल टू ये साइड DE अपॉन ये पूरी BA, और साथ में ये CE/CA भी ले सकते हैं, लेकिन उन दोनों में से ना हमें कोई पता और ना निकालनी है तो वो रहने देते हैं। तो अब इसी से काम चल जाएगा। CD हमारा x है अपॉन CB क्या है x प्लस 4.8, तो ये यहाँ हम रखेंगे x प्लस 4.8 इक्वल टू DE है 0.9 अपॉन BA है 3.6। तो देखिए दोनों के बाद दोनों पे एक डिजिट के बाद डेसिमल है, तो वो हम डेसिमल जो है हटा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 4 जा 36, 4 आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, यहाँ 1 आएगा, 4 इधर आएगा, 4x इक्वल टू ये उधर जाके 1 से मल्टीप्लाई होंगे तो x प्लस 4.8। अब ये x इधर ले आते हैं, 4x में से x जाएगा 3x इक्वल टू 4.8 और 3 उधर डिवाइड में भेज देते हैं, x इज इक्वल टू 4.8/3। तो 16 3 जा 48 होता है, और ये डेसिमल के है एक, तो यहाँ पर 16 की जगह 1.6 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई 1.6, और सारी यूनिट हमने मीटर में ली थी तो ये हो जाएगा 1.6 मीटर। तो ये आपका C ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो ये होगी आपकी वर्कशीट 2। इसकी वर्कशीट की PDF और नेक्स्ट वर्कशीट की PDF आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं।